भाई प्रशासन ने और सरपंच ने और बीडीपीओ साहब ने मिलकर हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया। और गांव के 20% जो लोग थे वो भी पूरे नहीं थे कब्जा कार्रवाई पे, जो कि कब्जा कार्रवाई पे 70% गांव के लोग मौजूद होने चाहिए वहाँ पे जब कब्जा कार्रवाई होती है। जो कि प्रशासन की और ये खनन माफिया जो है पोपलैंड जैसी भी हर चीज का साधन है, पहले भी जमीन बहुत खोद रखी है, अब भी ये जमीन खुदाई के लिए ही स्पेशल ग्रामवासियों से कोशिश जारी है। सब कुछ नाजायज चल रहा है जी वहाँ पे। रोज रात में मट्टी चोरी हुआ है, रेत चोरी हुआ है, प्रशासन है वो कोई कुछ नहीं कर रहा कार्रवाई। स्टे को अमान्य करते हुए उन्होंने जबरदस्ती हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया। राई हल्के के गांव गढ़मिरपुर का मामला है, जिस पर सरपंच पर आरोप है अवैध कब्जा कराने के। गांव की जो सामला जमीन है उस जमीन पर अवैध कब्जा कराने के आरोप है सरपंच पर। पूरा मामला क्या है, किसान इकट्ठे हुए हैं लघु सिंचाई में सोनीपत में आए हुए हैं। क्यों आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या पूरा मामला है? भाई प्रशासन ने और सरपंच ने और बीडीपीओ साहब ने मिलकर हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया। 65-70 साल तक हमारे दादा बोन लाग रहे थे, हमारे पापा बोन लाग रहे थे, हम बोन लाग रहे थे। उसकी गिरदावरी हमारे नाम पे है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, सटे मिल रही है हाई कोर्ट में। हमने 30 सितंबर 2025 हमारी तारीख। कितनी जमीन है ये? टोटल जमीन कितनी है? ये 157 किले हैं। 157 किले पे इन्हें कब्जा लिया, कल नाजायज कब्जा लिया है। प्रधान अपने खनन करण 3 पे कार्रवाई करने लग रहा काम का। ये हम कागज ले रहे अपने, यह तारीख लाग रही 30 सितंबर हमारे इसकी केस की। ये 2018 तमाम सटे ले रहे हैं, ये तारीख लाग रही हमारी। ये जी स्टे के चलते हुए और केस के चलते हुए बीच में ही इस तरीके का एक्शन लेना कहाँ तक ठीक था? क्या प्रशासन ने या फिर जो सरपंच है उसकी मिली भगत होकर के ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है? कल हमको ना तो कोई नोटिस दिया गया, ना बीडीपीओ साहब ने कोई कागज दिखाया भाई हम कागज लेकर आ रहे हैं, कब्जा लेने आ रहे हैं। हमको किसी बेस पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई का कोई कागज नहीं मिला हमको अब तक भी। और गांव के 20% जो लोग थे वो भी पूरे नहीं थे कब्जा कार्रवाई पे, जो कि कब्जा कार्रवाई पे 70% गांव के लोग मौजूद होने चाहिए वहाँ पे जब कब्जा कार्रवाई होती है। वहाँ पे 20% लोग भी नहीं थे और उन्होंने पीछे से जाकर बगैर नोटिस के, बगैर किसी के पीछे से जाकर ट्रैक्टर चलाकर कब्जा कार्रवाई ली है। जो कि प्रशासन की और ये खनन माफिया जो है पोपलैंड जैसी भी हर चीज का साधन है, पहले भी जमीन बहुत खोद रखी है, अब भी ये जमीन खुदाई के लिए ही स्पेशल ग्रामवासियों से कोशिश जारी है। जो कि दादा लाई उस पे बोल रहे हैं हम, गिरदावरी है हमारे नाम सब कुछ, लेकिन किसी जो वहाँ पे था, ये जो हम कागज ले रहे हैं यहाँ पे लेके आए हैं, ये वहाँ पे जो बीडीपीओ गया था वो उसने किसी ने कोई कागज नहीं देखा। 99 साल का पट्टा लिखवा रखा है इस प्रधान ने, खुद अपनी जमीन का दूसरे को बेच रखी है, वो भी दिखाया तो वो उसने भी बीडीपीओ ने देख कर बोल दिया कि ये कुछ नहीं है, ये तो गद्दड़ पर रहे हैं। उन्होंने अपना कुछ प्रूफ दिखाया नहीं कि हमारे पास यहाँ से ऑर्डर आया था और हम इसलिए आ रहे हैं कब्जा लेने। भी नहीं माननी की हाई कोर्ट की स्टे थी वो भी नहीं मानने, नहीं माननी। और ये काम चल रहा है वहाँ पर, उसने अपनी खुद की जमीन बेच रखी है, वहाँ पर फैक्ट्री लग रही है, वो 33 फुट का इसमें रास्ता और देगा ग्राम सामलात की जमीन में। उसने मच्छी का तालाब खुदवा दिया, बाढ़ग्रस्त एरिया है, उड़े तालाब खुदवाने का कोई मतलब नहीं था, तालाब भी खुदवा रखा वहाँ पे 10 किला का। सब कुछ नाजायज चल रहा है जी वहाँ पे। रोज रात में मट्टी चोरी हुआ है, रेत चोरी हुआ है, प्रशासन है वो कोई कुछ नहीं कर रहा कार्रवाई। इनका कहना हाई कोर्ट की जो स्टे है उसकी कोई वैल्यू नहीं, उनका स्टे देने के बाद भी इस तरीके की कार्रवाई की जाती है तो कोर्ट क्यों बैठे हैं? क्या सब कुछ ये अधिकारी हैं? कोर्ट ने जब स्टे दे दी तो उसके बाद में इस तरीके की कार्रवाई क्यों की गई? सवाल ये उठते हैं। पट्टा जो प्रधान ने दे रखा है, बेच रखा है, वो इन भाइयों को बेच रखा है। ग्राम सामलात की जमीन थी वह पलड़ी दूसरे गांव के भाई थे, इस पर बेच रखी है, इस पर भी कल कब्जा कार्रवाई हुई है। 1984 में ये पट्टा नाम हुआ था, अब तक हम बोलते आए थे और ये लगभग 2 बार 3 बार केस हम जीत भी चुकी है और कोर्ट के तो ये सारे कागज मेरे पास अभी। जब ये 99 साल का पट्टा हुआ तो प्रशासन ने भी इसमें फीस ली होगी, प्रशासन को भी इन्होंने टैक्स दिया होगा, तो ये इसकी क्या कोई वैल्यू नहीं है? लिखी हुई फीस में देखो 6000 रुपये 1984 में, जिस टाइम पे पैसे की मायने बहुत ज्यादा थी। 300 रुपये इसकी फीस, स्टैंप की फीस है और ये सब कुछ ये कार्रवाई आप देख सकते हो एक पेज पे। सरपंच है उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं सीधे के सीधे। ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों का 2018 से हाईकोर्ट में ये केस विचाराधीन है। 2018 से 30 सितंबर 2025 तक की हमें इसकी स्टे मिली हुई है, लेकिन स्टे को अमान्य करते हुए उन्होंने जबरदस्ती हमारी फसलों को बर्बाद कर दिया। बार बार कहने के बाद भी ना कोई नोटिस दिखाया गया हमें और ना कोई इसकी कार्रवाई के लिए कोई प्रशासन का आदेश दिखाया गया। बिना प्रशासन का आदेश दिखाए जबरदस्ती फसल को बर्बाद किया गया है। जब फसल को बर्बाद किया जा रहा था उस टाइम पे मौके पे वहाँ पे कितने % आदमी मौजूद थे और कौन था वहाँ पे? मुश्किल से गांव के 15-20% आदमी मौजूद होंगे
जो अपनी फसल को बचाने के लिए बार बार भाग रहे थे, वो प्रशासन ने अपनी दबंगाई दिखाते हुए जबरदस्ती किसानों को वहां से खदेड़ दिया और उसकी खड़ी फसल में बर्बाद हो गई। तो वहां पे जब मौके पे प्रशासन ने पर्चा बनाया होगा, उस पे सिग्नेचर भी करवाए होंगे गांव वालों के, कितने के सिग्नेचर हैं? उसने अपने परिवार के जो वहाँ पर उसके प्रधान के ऑफिस में काम करा कर हैं, उनके 5-7 आदमी साइन करवा रखे, उन नोट की से साइन नहीं हो रही। सभ्यता पूर्वक जब उन्होंने हमसे पूछा कि आपके पास क्या है, हमने सभ्यता पूर्वक अपने सारे कागज उनको दिखाए, अपने स्टे ऑर्डर दिखाए, लेकिन उन्होंने बार बार कहने पर भी कोई नोटिस हमें नहीं दिया, ना कोई कागज दिखाया। इसी साहब इस अन्याय को देखे किसानों की फसल बर्बाद की गई है, इस मामले में संज्ञान ले, जब हाईकोर्ट ने हमें स्टे दे रखी है, बार बार किसानों को क्यों इस पे परेशान किया जा रहा है? प्रधान अपने खुद के खनन करने के लिए बार बार इसको किसानों से छीनने की कोशिश कर रहा है। सरकार इसको बार बार मालिक बना रही है कि पहले भी हमारे रोड गाइड बांधने के लिए जब सरकार ने मुआवजा दे रखा है जमींदार को, ये जबरदस्ती इसको पंचायती दिखा रहा है। मंजीत जी भी आए हुए समाज सेवी जो हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, ये पूरा मामला क्या है, अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, यह है गज मृत्यु का मामला है, प्रशासन के द्वारा कब्जा बताया गया, लिया गया है, लेकिन ग्रामीणों ने बताया इसके अंदर जो है कोर्ट में केस चला हुआ है और इन्होंने बताया भी इसमें स्टे भी लगी हुई है। प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को संतुष्ट नहीं किया गया, पहली तो बात ये। दूसरी बात, अगर कोई कब्जा है भी तो ग्रामीणों को पहले सूचना दी जाती है, उसमें फसल बोई हुई है कि उससे पहले नोटिस दिया जाता है सूचना के अनुसार कि हाँ भाई हम आपकी जो इस कब्जे को छुड़वाएंगे, उस पर जो क्रिया हम करने आएंगे, लेकिन प्रशासन के द्वारा यह क्रिया नहीं की गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो भी नियमानुसार कार्रवाई है फिर सरकार द्वारा अधिकृत वह कार्रवाई की जाए। डीसी साहब क्या एक्शन लेते हैं वो पूरा मामला आपके सामने होगा। ये लघु सचिवालय के सामने किसान इकट्ठे हुए हैं और जल्द ही डीसी साहब से मिलने की कोशिश करेंगे।